हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे नंबर सीरीज के जो प्रश्न हैं उनकी। अच्छा वीडियो है, अंत तक देखिएगा। सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, दी गई श्रृंखला में सही विकल्प का चयन करें। देखिए, आपको एक श्रृंखला दी गई है, एक सीरीज दी गई है, 3, 10, 24, 52, 108। यहाँ पर क्या आएगा भाई? यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी आप बता दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन कुछ ना कुछ लॉजिक से ही तो बता पाएंगे। आप डायरेक्ट बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। जब तक आप लॉजिक को नहीं सीखेंगे, क्या क्या लॉजिक होते हैं, कैसे आंसर आता है, तब तक आप नहीं बता पाएंगे। अब मैं देखूं, 3 से मेरा 10 हुआ, 3 से मेरा कितना हुआ? 10 हुआ। तो 3 से 10 होने में दोस्तों क्या हुआ? आप कहेंगे सर प्लस का 7 हुआ। 3 में 7 जोड़ा 10, 10 से क्या हो गया? 24 हो गया। भाई 10 से 24 हुआ तो आप सीधा सीधा कहेंगे इसमें क्या हो रहा है? 14 जोड़ा जा रहा है। और 24 से क्या हो गया दोस्तों? 52 हो गया। 24 से 52 होने में आप कहेंगे सीधा सीधा क्या हो रहा है? प्लस का 28 हो रहा है। ठीक है। और 52 से हो गया दोस्तों 108। 52 से 108 हुआ, आपको सीधा सीधा नजर हो रहा है क्या? कि प्लस का 56 जोड़ा गया। तो यहां पर कितना जोड़ा जाएगा? ठीक है भाई, देखिए 3 में 7 जोड़ा 10, 10 में 14 जोड़ा 24, और 24 में 28 जोड़ा 52, और 52 में 56 जोड़ा 108। अब यहाँ पर हमको कितना जोड़ना है? देखिए, फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन अगर आपकी समझ में नहीं आई, जैसे कि यहाँ 14 जोड़ा गया, यहाँ 7 जोड़ा गया, यहाँ 14, यहाँ 28, यहाँ 56। अब आप यहाँ बता सकते हैं क्या जोड़ा जाएगा। देखिए कैसे, पहले जोड़ा गया 7, 7 के बाद जोड़ा गया 14, तो 7 का 2 गुना 14 होता है। ठीक है। 14 के बाद जोड़ा गया 28, तो आप जानते हैं 14 का 2 गुना 28 होता है। 28 के बाद जोड़ा गया 56, आप जानते हैं 28 का 2 गुना 56 होता है। तो यहाँ भी क्या होगा? 56 का 2 गुना जोड़ा जाएगा कि नहीं? तो 56 का 2 गुना कितना होता है? 112 होता है। तो 108 में कितना जोड़ा जाएगा? 112 जोड़ा जाएगा। आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो 108 में 112 जोड़िए, 8 जोड़िए पहले 12 में, तो 120 हो गया। 120 में 100 जोड़ेंगे, 220 हो गया। 220 क्या होगा? आपके प्रश्न का सही आंसर। और 220 यहाँ दे रखा है डी ऑप्शन में। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया है, और आगे वीडियो को अंत तक देखेंगे। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं और अच्छे अच्छे लॉजिक पर आधारित हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में सही विकल्प का चयन करें। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन मार्क पहले ही दे दिया गया यहाँ पर, फिर 5 है, फिर 15, फिर 45, 113। ठीक है। आपके बहुत कमेंट आते हैं, सर हमको भी होमवर्क के लिए प्रश्न दिया करें। तो ये प्रश्न मैं आपको दे देता हूं होमवर्क के लिए। दूसरा ही प्रश्न है, ये आपको मैं होमवर्क के लिए दे देता हूं। कमेंट करके आंसर बताइएगा। 1, 2, 3, 4 में से क्या आपका आंसर होगा? ठीक है, कमेंट करके मुझे आंसर बताइएगा। और आप इसके बाद आगे के वीडियोस और आगे के जो कैलकुलेशन है, अगर आपने नहीं देखी तो फिर इसको कैसे करेंगे? ऐसा मत करिए कि यहीं पर वीडियो को छोड़ के आप चले जाएं। वीडियो को हमेशा पूरा देखा करें। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में सही विकल्प का चयन करें। एक श्रृंखला दी गई है, एक सीरीज दी गई है। यहां पर हमें क्या करना है? यहां क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये बता देना है। ठीक है। 283 है, फिर 94 है, फिर 31 है, फिर 10 है। क्या हो रहा है? संख्या पीछे की तरफ घटती हुई जा रही है। ठीक है। और यहां पर 10 के बाद में आएगा तो 10 की छोटी संख्या आएगी। ऑप्शन में सभी संख्या 10 से छोटी हैं। ठीक है। देखिए कैसे पता करेंगे कि यहां पर क्या आएगा। सबसे पहले तो मैं छोटी संख्या में रिलेशन बना लेता हूं। अगर मैं बड़ी से बनाऊंगा तो समय लग सकता है। छोटी का रिलेशन पहले मैं बना लेता हूं। यहां पर ये जो छोटी छोटी संख्या है, ठीक है। देखिए 10 से मुझे 30 पर पहुंचने में मुझे क्या होगा? अगर मैं 10 का मल्टीप्लाई 3 से करूं तो 30, और प्लस उसमें 1 कर दूं तो 31 मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप जानते हैं भाई 10 का मल्टीप्लाई 3 से करूंगा 30, 30 में 1 जोड़ दूंगा 31। उसी तरीके से यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा? 31 का मल्टीप्लाई 3 से करूँगा तो 93, और उसमें प्लस का 1 कर दूंगा तो 94 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ? उसी तरीके से मैं यहाँ पर कौन सी संख्या रखूँ कि उसका मल्टीप्लाई 3 से करने पर 1 जोड़ने पर मुझे 10 मिलेगा। मल्टीप्लाई 3 से करने पर और 1 जोड़ने पर ही तो ये संख्या मिल रही है। तो मैं यहाँ पर अगर 3 रखता हूँ पहला ऑप्शन, तो 3 का मल्टीप्लाई मुझे क्या करना है? 3 से करना है और उसमें 1 जोड़ना है। तो 3 का मल्टीप्लाई 3 से करूंगा 9, 9 में 1 जोड़ूंगा तो 10 हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो 3 ही क्या हो जाएगा? प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है।
पहला मैंने ऑप्शन लिया, तो मुझे करना क्या था, मुझे हिंट मिल गया कि 3 से मल्टीप्लाई करना है और +1 करना है। ये मुझे पूरे क्वेश्चन में हिंट मिल गया। यहाँ पर भी दोस्तों अगर मैं करूँ मल्टीप्लाई 3 और +1 ही तो करना है, तो 94 का मल्टीप्लाई 3 से करूँगा तो कर लेते हैं। 3 चौक के 12 का 2 कैरी का 1, 3 निम 27, 27 में कैरी का 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 28, और क्या करना है प्लस का 1। 282 में 1 जोड़ेंगे तो 283 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और 283 ही तो दे रखा है, तो कंडीशन सेटिस्फाई है बिल्कुल। तो यहाँ पर 3 रखने पर मल्टीप्लाई 3 जोड़ेंगे +1 करेंगे 10 मिलेगा, पहला ऑप्शन सही हो गया। तो प्रश्न सभी को अच्छे समझ में आ गया, किसी को यहाँ कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2, 3, 7, 22, 155 यहाँ क्या आएगा। भाई संख्या बढ़ते हुए क्रम में दे रहा है, ठीक है। अब बढ़ते हुए क्रम में दे रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पर 2 से हमारा क्या हो रहा है 3, तो 2 में अगर 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। लेकिन 3 से 7 हो रहा है तो 4 जोड़ना पड़ेगा, और 7 के बाद दोस्तों 22 हो रहा है 15 जोड़ना पड़ेगा। 1, 4, 15, तो सीरीज को समझ में नहीं, 1, 4, 15 ऐड हो रहा है तो सीरीज समझ में नहीं आ रही, कोई सीक्वेंस में ऐड हमारा नहीं हो रहा है, ठीक है। कोई भी सीक्वेंस में ऐड नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए 2 का मल्टीप्लाई अगर मैं इस 3 से करूँ, 2 का मल्टीप्लाई उसके अगली संख्या से मैंने किया 3 से, तो कितना मिलेगा मुझे 6, और 6 में 1 जोड़ूंगा तो मुझे 7 मिलेगा अगली संख्या। पहली संख्या का मल्टीप्लाई दूसरी से करने पर तीसरी संख्या मिल रही है, ठीक है। पहली संख्या का मल्टीप्लाई दूसरी से कर रहे हैं तो 6 मिला, और उसमें 1 जोड़ने पर 7 मिल गया। पहली का मैंने दूसरी से कर लिया, अब इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा, मतलब 3 का मल्टीप्लाई मैं कितने करूंगा 7 से करूंगा। 3 7 कितना होता है 21। मल्टीप्लाई आने के बाद 1 जोड़ा गया, तो यहाँ भी मैं 1 जोड़ूंगा, तो 21 में 1 जोड़ूंगा 22 हो जाएगा, यहाँ मुझे 22 मिल गया, ठीक है। क्लियर, ये संख्या मिल गई। अब मैं 7 का मल्टीप्लाई 22 से करूं, भाई 7 का मल्टीप्लाई मुझे कितने से करना है 22 से करना है, तो कितना हो जाएगा 154 आता है दोस्तों। भाई 7 का मल्टीप्लाई 22 से करने पर 154 आता है, 1 जोड़ रहे हैं सभी में, तो यहाँ भी 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 155, ये संख्या मिल गई। अब मुझे करना क्या होगा, 22 का मल्टीप्लाई 155 में करना होगा। 22 का मल्टीप्लाई 155 में हम करेंगे, यहाँ पर 155 में, तो हमें क्या मिलेगा, 22 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 22 25 कितना होता है 110, 110 का 0। अब देखिए 110 इस तरीके से लिखा जाता है, हमने 0 यहाँ पर लिख दिया तो हमारा कैरी कितना आया 11 आया। 22 25 110, 110 में 11 जोड़ेंगे तो 121 हो जाएगा, तो 121 का हम 1 लिखेंगे, कैरी का कितना आ गया इस बार 12 कैरी का आ जाएगा, ठीक है। 22 से कम 22, 22 में कैरी का 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा, तो 3410 आया। और यहाँ भी 1 जोड़ा, यहाँ भी 1 जोड़ा, यहाँ भी 1 जोड़ना है तो यहाँ भी 1 जोड़ेंगे, ठीक है। 3410 में 1 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 3411। 3411 देखिए किस ऑप्शन में, वही आंसर होगा 3411 डी ऑप्शन में है, ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। तो प्रश्न थोड़ा कठिन जरूर था, लेकिन लॉजिक इसका बहुत अच्छा था। पहली का मल्टीप्लाई दूसरी से करें तीसरी मिली, फिर इसका इससे करेंगे ये मिलेगी, फिर इसका इससे करेंगे ये मिलेगी, फिर इसका इससे करेंगे तो ये मिलेगी। इस तरीके से इसका लॉजिक दिया गया है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 5 से 30 हुआ, 30 से 155। अब 30 से अचानक 155 बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन 155 से फिर हो रहा है 780, एकदम बढ़ रही है संख्या। तो बढ़ती है जब संख्या तो या तो स्क्वायर करना पड़ता है, या क्यूब, या फिर मल्टीप्लाई, ये बात आप जानते हैं, तभी तो संख्या के पास तक हम पहुंचते हैं। अब जैसे कि 5 से पहुंचना है हमें 30 पर, तो 5 का स्क्वायर तो करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। भाई 5 का अगर मैं क्यू करूं बहुत ज़्यादा, या तो मल्टीप्लाई करूं या स्क्वायर करके पहुंच सकता हूं। अगर मैं इस 5 का मल्टीप्लाई करूं 5 से, 5 25 30, 25 होता है, और 25 में मैं 5 को ही जोड़ूंगा तो 30 मिलेगा। 5 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 25, और 5 को ही जोड़ देंगे 30 हो गया। अब 30 से बनाना है 155, यहाँ मल्टीप्लाई कितने से किया 5 से किया, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे 5 से। 30 25 150 होता है, 150 होता है, और यहाँ 5 जोड़ा तो यहाँ भी 5 जोड़ देंगे, 150 में 5 जोड़ेंगे 155 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर भी वही कीजिए, मल्टीप्लाई 5 प्लस 5, मल्टीप्लाई 5 प्लस 5, तो यहाँ भी वही कीजिए, मल्टीप्लाई 5 और प्लस 5, तो 155 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे कितना आएगा, 5 25 25 का 5 आएगा, कैरी का 2, 5 25 25 कैरी का 2, 27 का 7 कैरी का 2, 5 से कम 5 कैरी का 2 कितना हो जाएगा 7, 775 हुआ। 775 में क्या करेंगे 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 780 हो जाएगा, और 780 ही तो दिया गया, बिल्कुल सही है हमारा। फिर यहाँ के बाद यहाँ भी वही करेंगे,
मल्टीप्लाई 5 प्लस 5, तो कर दीजिए 780 का मल्टीप्लाई 5 से तो करेंगे तो कितना होगा, 5 का 0 मल्टीप्लाई 0 रहेगा, 5 अट्ठे 40 का 0 कैरी का 4, ठीक है, 5 सत्ते 35 कैरी का 4 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, प्लस 5 आप जोड़ देंगे, तो प्लस 5 आप जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 5 0 39, 3905। 3905 कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन हो गया आपके प्रश्न का आंसर। तो किसी को यहाँ कोई समस्या है, कोई समस्या यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 10 है, 10 के बाद 29 हुआ, फिर 66 हुआ, फिर 127, फिर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पर क्या है आपका 10, 10 से क्या हुआ 29, ठीक है, 10 से 29 हुआ, तो 10 से 29 होने में क्या हो रहा है दोस्तों, आप कहेंगे 19 का प्लस, भाई 10 में 19 जोड़ेंगे 29 होगा, 29 से 66 हो रहा है, तो 29 में कितना जोड़ेंगे, आप कहेंगे सर 37 जोड़ दीजिए 66 हो जाएगा। फिर 66 में कितना जोड़ेंगे, 127 हो जाए, आप 66 में 61 जोड़ देंगे 127 हो जाएगा, ठीक है। फिर 127 में यहाँ कितना जोड़ें कि ये संख्या मिल जाए, ये नहीं पता चल पा रहा। जब नहीं पता चले तो क्या करते हैं, हम डबल डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं। ये तो फर्स्ट डिफरेंस कर लिया, भाई डबल डिफरेंस कर लो। तो 19 से 37 ऐड हो रहा, पहले ऐड हुआ 19, 19 के बाद 37 ऐड हुआ, तो 19 से 37 होने में क्या हुआ दोस्तों, आप जानते हैं कि 18 का डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है, 18 का डिफरेंस है। और 37 से 61 होने में कितने का डिफरेंस है, आप जानते हैं 24 का डिफरेंस है, ठीक है, 24 का डिफरेंस है। और 18 से 24 में कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। क्लियर है, देखिए अब समझ में आ गई होगी बात। तो यहाँ से मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊंगा कि यहाँ पर कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी, अब हम उसे बता सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर 19 से 37 में 18 जोड़ा गया, 37 से 61 में 24 जोड़ा गया, और जब मैंने 18 का 24 का डिफरेंस किया तो 6 आया। तो यहाँ पर भी 24 से आगे का डिफरेंस कितना आएगा, 6 आएगा। तो 18 में 6 जोड़ा 24, ठीक है, और 24 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 6 का डिफरेंस आ रहा है नीचे, और यहाँ पर 6 का अंतर 0 हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ से 18 में 6 जोड़ा 24, तो 24 में 6 जोड़ेंगे 30, और यहाँ देखेंगे 18 में और 24 में 6 का अंतर, 24 और 30 में भी 6 का अंतर है। तो देखिए 19 में 18 जोड़ा 37, 37 में 24 जोड़ा 61, और 61 में 30 जोड़ेंगे तो ये संख्या मिलेगी। तो 61 में 30 जोड़ने पर कितना मिलेगा, 91। अब आपको मालूम हो गया कि 127 में कितना जोड़ना है, 91 जोड़ना है। जोड़ दीजिए, 7 और 1 8, ठीक है, 12 और 9 कितना हो जाएगा, 21, 218। ये आपके प्रश्न का आंसर होगा, सी ऑप्शन में दे रखा है, ये बिल्कुल सही हो गया। तो उम्मीद करूंगा कि प्रश्न सभी को अच्छे तरीके से यहाँ समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 96 90 78 60 क्वेश्चन मार्क। अब इस प्रश्न में क्या हुआ, 96 से पहले 90 दिया गया छोटी, फिर 78 फिर छोटी, फिर 60 फिर छोटी। तो छोटी संख्याएं होती जा रही हैं, बढ़ते हुए क्रम में नहीं है, घटते हुए क्रम में दिया गया। कोई बात नहीं, 96 से 90 हुआ, तो 96 में से कितना घटाएंगे कि 90 हो जाए, आप कहेंगे सीधा सीधा 6 घटा दीजिए। फिर 90 में से कितना घटाएंगे कि 78 हो जाए, आप जानते हैं 90 में से 12 घटाएंगे तो 78 होता है। और 78 में से कितना घटाएंगे कि 60 हो जाए, आप जानते हैं 78 में से आप सीधा सीधा 18 घटा देंगे तो 60 हो जाएगा। तो यहाँ 60 में से कितना घटाएं कि ये संख्या मिल जाए, भाई कितना घटाएं, यहाँ 6 घटाया, यहाँ 12 घटाया, यहाँ 18, तो यहाँ आप बता देंगे 24 घटाना है कि नहीं। डबल डिफरेंस करके देख लीजिए, 6 के बाद 12 घटाया मतलब 6 का अंतर, 6 12 में 6 का अंतर, 12 18 में 6 का अंतर, तो यहाँ भी कितने का अंतर, 6 का अंतर आएगा कि नहीं आएगा भाई। 6 दूनी का 12, 6 3 का 18, 6 चौके 24 आएगा कि नहीं आएगा। तो 60 में से 24 घटा दीजिए, 60 में से 24 जाने पर आंसर आता है 36। ये आपका आंसर आ गया 36, पहला ऑप्शन सही हो गया। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया। श्रृंखला के जो प्रश्न होते हैं, सीरीज के जो प्रश्न होते हैं आज के वीडियो में कराने वाले, वो सभी आपको समझ में आ गए होंगे। और दूसरे नंबर पर जो मैंने आपको होमवर्क के लिए प्रश्न दिया था, उसका आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।